नमस्कार। कम्युनिटी रेडियोज़ की तरफ से मैं राज झा और मैं बातचीत कर रहा हूं सोमिया झा से, जिनसे अभी मैं बात कर रहा था। जब दो लोग एक जगह के आते हैं, दो पंजाबी हों, बंगाली हों, तमिल हों, तो पहले थोड़ी सी बात अपनी भाषा में कर लेते हैं तो अपन लगता है सोमिया कि कोई परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी रेडियो में जो भी हैं वो सब उनको जानते हैं। नमस्ते सोमिया। और आप बैंकॉक घूम के आई हैं, तो हमें जानना है ये जो कॉन्फ्रेंस थी बैंकॉक में क्या थी, किस तरह से थी, किस लिए थी, ये सब कुछ बताइए हमको। जी, नमस्ते। और ये बैंकॉक में अमार्क जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो है, इसकी तरफ से ये इनका 5वां जो है वो क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था। इससे पहले 2018 में जकार्ता में हुआ था और ये 2005 में कोविड के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 17 से 18 एशिया पैसिफिक के देश आए हुए थे और कुछ 2-3 जो थे वो और भी, जैसे जर्मनी और दूसरे महाद्वीप से भी थे। कुल मिला के लगभग 100 से 150 कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स, सपोर्टर्स इसमें थे। आप कह सकते हैं कि जो इस मुहिम को, सामुदायिक रेडियो को सपोर्ट करते हैं, वो लोग इससे जुड़े हुए हैं इतने सालों से, वो सभी आए हुए थे। तो ये उन सभी के लिए था जो सामुदायिक रेडियो से, सामुदायिक मीडिया से, लेकिन खास तौर पे रेडियो से जुड़े हुए थे। ये उनके लिए ये उनका ही सम्मेलन था। उससे पहले लेकिन अमार्क जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो, उन्होंने एक कोविड के दौरान जो गरीबी, जहां जिस देशों में, क्योंकि कोविड के कारण बहुत ज्यादा असर हुआ है सब पे और खास तौर पे उन समुदाय पे जो वंचित समुदाय हम जिसे कहते हैं, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, उनके लिए है। तो कोविड के कारण जो एक तरह से वहां पे बहुत इनकम लो हो गया, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। इन सब मुद्दों को देखते हुए अमार्क ने 5 देशों के साथ भी एक ये ट्रेनिंग किया था। पहले ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च में, और उसके बाद अभी ये फेस टू फेस ट्रेनिंग थी। ट्रेनर्स थे, हमारे मास्टर ट्रेनर भी वहां थे। और 5 देशों में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और साथ में इंडोनेशिया था, और हमारे साथ तिमोर से भी थे हमारे साथी। ये सभी देशों की ट्रेनिंग थी और 4-5 दिन के वहाँ प्रशिक्षण के बाद अलग-अलग मुद्दों पे जो गरीबी, पॉवर्टी को देख के ही ध्यान में रखते हुए ये सब ट्रेनिंग, ऑडियो प्रोडक्शन ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर सम्मेलन का सब हिस्सा बने, तो वाक़ई एक बहुत ही इस तरह से लगता है कि हम ही लोग सिर्फ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोग बहुत मुश्किलों में, कम संसाधन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक-दूसरे को देखने से काफ़ी सीखने को मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं, नेटवर्किंग होता है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा खासा हमारा अनुभव था बैंकॉक का। सोमिया, ये बताइए कि हमारे में और उनके सामुदायिक रेडियो में क्या अंतर है? मतलब कुछ तो अंतर ऐसा होगा ही। हम लोगों का जो तरीका है, हम लोगों का जो इस तरह से सरकारी अनुबंधन होते हैं, या ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी है, या कार्यक्रम चलाने का तरीका है, कुछ तो अंतर ऐसा होगा जो हम में और उनमें है। ये अलग-अलग जगहों पे है, जैसे बांग्लादेश में स्थिति अलग है, नेपाल की स्थिति अलग है। आप देख लीजिए, नेपाल इतना हमसे छोटा देश है, लेकिन नेपाल में जो रेडियो का एक नेटवर्क है, और नेपाल में ज़्यादातर महिलाएँ ही हैं जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे हैं। ऐसे छोटे वाले आबादी देश में 400 रेडियो स्टेशन वहाँ भी है, 400 हमारे यहाँ भी है। तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से है। बांग्लादेश में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है रेडियो स्टेशन की, मुश्किलें वहाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ भी यदि हम देखें तो आर्थिक स्थिति, वहाँ भी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ये जो है एक सामान्यतः सब जगह देखने को मिला कि जैसे भूटान के हमारे साथी आए हुए थे, उनका भी वही हाल था। वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 रेडियो स्टेशन है, जो शुरू में थोड़ा चल भी रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो बंद भी हो गया। 1-2 अभी भी चल रहे हैं। थाईलैंड में भी सामुदायिक रेडियो है। तो हम कहीं न कहीं एक जगह से देखें तो जो उद्देश्य हमारे यहाँ के सामुदायिक रेडियो का है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, जिनका कोई मंच नहीं है, और सभी लो पावर ट्रांसमीटर में ही चलते हैं, किसी का हाई पावर ट्रांसमीटर नहीं है, 50-100 वॉट वाला ही सब चला रहे हैं।
छोटे एरिया में ही 10, 20, 30 यदि कोई पहाड़ी स्थिति में है तो वहां भी जैसे जापान के हैं, जापान में 150 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुल गए हैं। तो कुल मिला के कहने का ये है, बहुत ज्यादा यदि हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो हमारी स्थिति उनकी स्थिति से बहुत अलग नहीं है, या फिर हम बहुत अलग तरीके से कोई नहीं कुछ कर रहा है। हाँ, कहीं पे यदि हम कहें कि प्रशासन की स्थिति, सरकारी स्थिति थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हम सब लगभग एक ही जैसे हैं, सब वैसे ही कर रहे हैं। कोई वॉलंटरी बेस पे कर रहा है, किसी को थोड़ा बहुत सरकार से मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, थोड़े समय के लिए मिलती है, उसके बाद वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो लगभग हम मोर और लेस सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑनलाइन बेसिस पे कुछ अपना ट्राई करने लगे हैं, लेकिन वहां पर भी यही एक सहमति बनती है, जो ऑनलाइन भी है वो भी एक तरह की कम्युनिटी ही है, लेकिन उस ऑनलाइन कम्युनिटी में भी हम जिसकी बात कह रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसके पक्ष को रख रहे हैं। यदि जिसके पास नहीं है स्मार्टफोन, हम उसके पक्ष को भी रख रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल एफएम जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक एंटीना है और 25 किलोमीटर के दायरे में है, और जो ऑनलाइन भी है, तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन ने दोनों का बैलेंस बना रखा है कि जहां पे काम है एफएम का, टेरेस्ट्रियल एफएम का, वो बहुत फील्ड में ही जाके, जैसे कम्युनिटी मैपिंग है, रिसर्च है, उनको ऑफ कोर्स उनको फील्ड में जाना है, वो वहीं से कार्यक्रम के मुद्दे लाएंगे, इश्यूज लाएंगे और वहीं से कार्यक्रम बनेंगे। क्योंकि हम ऑनलाइन जो कम्युनिटी की बात कर रही है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की मैपिंग करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि इतने रिसोर्स भी नहीं है कि उसकी आप मैपिंग कर पाए। लेकिन टेरेस्ट्रियल एफएम की हम बात करें तो उसकी मैपिंग हम कर सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारे फुटप्रिंट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में क्या है। तो यही सब कुछ अलग अलग अनुभव दोनों मतलब दोनों पक्ष, मतलब मैं भारत और बाकी एशिया पैसिफिक, तो हम बिल्कुल अलग नहीं है, हम बिल्कुल साथ साथ ही हैं, सब एक ही नाव पे हम लोग सवार हैं। अच्छा, इससे दो प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। पहला प्रश्न जो हिंदुस्तान में रह के और मेरी अपना अनुभव जो है कि हमारे यहाँ अचानक रेडियो सेट मिलने बंद हो गए हैं। मतलब लोग पहले जो रेडियो हर घर में बजता रहता था, हर घर में मिलते थे, अब वो रेडियो नहीं मिलते हैं। वहाँ इसकी क्या स्थिति है? क्या वहाँ भी लोग मोबाइल पे ही सुनते हैं? ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, क्योंकि आप सब वहाँ थे और आप कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी को लेके एक बेसिक क्वेश्चन सब जगह है, तो क्या कुछ ऐसा उस पर बातचीत हुई होगी, कुछ लगा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो रेडियो की अवेलेबिलिटी और एक सस्टेनेबिलिटी पे। पहले सवाल पे मैंने सेट पे ज्यादा हमारी उस तरह से बातचीत नहीं हुई कि रेडियो सेट्स जो अब हम पहले जैसे अलग अलग कंपनियों के हम सेट सुनते थे वो कैसे सुनते हैं, उस पे बहुत ज्यादा इस तरह से बातचीत नहीं हुई। लेकिन हाँ, रेडियो एफएम पे सब सुनते हैं, ये तो बहुत ज्यादा बात हुई कि उनके समुदाय भी एफएम पे ही सुनते हैं। यदि कोई जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन ही है वो, तो बल्कि हमारे इलाके में भी जो हमारे साथ सामुदायिक रेडियो भी गए थे वो भी बहुत ही अलग अलग जगहों पे से थे, चाहे मंदाकिनी है या फिर वक्त की आवाज कानपुर देहात में भी है, वहां भी स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन वो लोग उसी तरह से सुन रहे थे जैसे 10 परिवार के लोग के पास एक रेडियो सेट्स है। तो स्मार्ट फोन नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल फोन के एफएम पे जो फ्रिक्वेंसी कैच करता है वहां वो सुन रहे थे। ये आपने अच्छा किया, मैं थोड़े और साथियों से पूछ लूंगी कि क्या वहां सेट पे सुनते हैं कि नहीं, क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई वो सब कोई फोन पे ही सुनते हैं। और दूसरा जो था सस्टेनेबिलिटी को लेके, तो सस्टेनेबिलिटी को लेके ये अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सरकार के यदि किसी के साथ मिलके उनका कुछ ऐसा अनुबंधन है तो उस पे वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इस पूरे 4 दिन के कॉन्फ्रेंस में लगभग जो विषय ज्यादातर था वो हमारा था कि इंडिजिनियस कम्युनिटी यानी हम आदिवासी समुदाय के लिए क्या इस तरह का कोई रेडियो स्टेशन है जहां पे उनकी बात की जा सके, इस पे ज्यादा था। आपदा हमने देखा इस बीच, चाहे हमारा अपना भारत है या फिर हमने नेपाल में भूकंप की स्थिति देखी या फिर बहुत अलग अलग जगह पे, तो बहुत इंटरेस्टिंगली इंडोनेशिया और जापान ने उन्होंने जो आपदा है, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सबको लेके बहुत अच्छा प्रोग्राम कोलैबोरेशन के साथ उन लोगों ने किया। वो वाला सेशन में अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं दूसरे किसी सेशन में थी। तो किस तरह से रेडियो स्टेशन और अच्छा बेहतर कर सकता है, तो नई टेक्नोलॉजी फैक्ट चेकिंग पे भी कुछ सेशंस हुए कि आप कैसे उनको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके कर सकते हैं।
तो कुछ सेशंस उसमें भी चल रहे थे। महिलाओं का एक सेशन अलग से था कि हम महिला की बात करते हैं तो महिला में कौन महिलाएं हैं ये महिलाएं किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, हम महिलाओं के प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। तो जो हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन सा वर्गीकरण क्या है, उस पे भी बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से अंदर जाके बात हो रही थी। क्योंकि जो जो हमारे साथ प्रसारणकर्ता जुड़े हुए थे, वो अलग-अलग जगहों के महिलाओं को प्रेज़ेंट कर रही थी। कोई इंडिजिनियस कम्युनिटी की महिलाओं को प्रेज़ेंट कर रहा था, कोई बहुत यंग वुमेन के साथ काम कर रहा था, जैसे जापान की थी, वो बहुत यंग वुमेन के साथ काम कर रही थी। तो अलग-अलग फिज़िकल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, उन महिलाओं के साथ काम हो रहा था। तो अलग-अलग महिलाओं की अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, तो हम जनरली में एक महिला कह देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारी उसमें लेयर्स हैं। उनको खोलने का प्रयास सेशंस भी कर रहा था। क्लाइमेट चेंज पे एक सेशन पूरा था कि किस तरह से रेडियो स्टेशन इसमें भूमिका अदा कर रहा है। तो लगभग इन 3-4 दिनों में अलग-अलग जगहों की जो रेडियो स्टेशन है संस्था के साथ मिलकर प्रयास, सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने का कोशिश कर रहा है और साथ में कोलैबोरेशन भी कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे मिलके काम कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बातचीत, नेटवर्किंग जो लोग आपस में मिलके बात कर रहे थे, क्योंकि और भी ऑस्ट्रेलिया से भी थे, तो वो कैसे नेटवर्किंग जैसे ये डॉयच वेले अकेडमी भी था, पॉडकास्ट पे हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास चीज़ें हैं, इंटरनेट है, लेकिन हम सिर्फ रेडियो पर कर रहे हैं, तो क्या हम उसको दूसरे तरीके से कहीं और भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य ही एक तरह से वहाँ पे जो एक अनुभव लगा कि सबका नेटवर्किंग हो ताकि बहुत सारी चीज़ें कम संसाधन में हम ज़्यादा इसको और बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ और सबको इससे सस्टेन करने में चाहे फ़ाइनेंशियल के रूप में हो, कंटेंट के रूप में हो, तो उसको वो फ़ायदा भी पहुँचे। आई एम श्योर कुछ ना कुछ केस स्टडीज़ भी प्रेजेंट की गई होंगी वहाँ पे, तो क्या कुछ इस तरह की केस स्टडीज़ कहीं वेब पे रखी गई हैं जो कि हम जैसे लोग जो नहीं जा सके या बाद में उसको पढ़ना या समझना चाहते हों उसके बारे में कुछ जान सकें? और क्या कोई ऐसी एक केस स्टडी थी जो आपके दिल को छू गई कि यार ये हमें भी करना चाहिए था? तो मेरा कभी भी अच्छे काम का पैमाना यही है कि दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यार ये मैंने भी किया होता तो बड़ा मजा आता। बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि अमार की साइट पे अभी तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक रिपोर्ट भी थी जो कि 4 देशों की ली गई थी कि क्या स्थिति है रेडियो की और कुछ उनके अनुभव भी थे। एनुअल रिपोर्ट वहाँ पेश किया गया था, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं है, तो शायद ये जल्दी ही अपलोड भी होगा अमाक के वेबसाइट पे। ये तो एक चीज़ थी। एक रेडियो स्टेशन जो वहाँ पे था, जो रेडियो सागाड़ा था और वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा ये फिलीपींस का रेडियो स्टेशन था, जो मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत ही जिस पैशनेट के साथ और जितने वो उस एरिया में जिस एरिया में काम कर रही थी, वो बहुत ही हिली एरियाज़ में है और वो जिस तरीके से काम कर रही थी, जो मुश्किलें बता रही थी क्योंकि वो आदिवासी जनजाति समुदाय के साथ काम कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा वो अपनी मुश्किलें भी शेयर कर रही थी क्योंकि उनका प्रेज़ेंटेशन देखने को मिला और तब वो बता भी रही थी कि कैसे जब एक बार में वो बिजली कड़कता है, तो हमारा सब कुछ चला जाता है। लेकिन और फिर हमें सुनना भी पड़ता है क्योंकि उनके सरकार से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है क्योंकि वो जिस एरिया में है, वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया है जहाँ पे वो रेडियो चला रहे हैं। और जिस तरह से उनकी बातें वो स्टोरीज़ आ रही थी, तो अंत में सिर्फ़ उनका एक ही वो कहना था कि थक जाते हैं, लेकिन फिर समुदाय से कोई आके हमें यदि रास्ते में चल रहे हो और वो कहते हैं कि अच्छा रेडियो पे हमने ये सुना, अच्छा ये दोबारा कब आएगा? तो उसी स्पिरिट के साथ दोबारा रेडियो शुरू कर देते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही हमारे लिए बस पावर है और कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है हमें। तो इस तरह के और भी हैं, भूटान का भी रेडियो स्टेशन थे, वो खुद ही बता रहे थे कि हम एक ही हैं, लेकिन हम सारे जगह पे मतलब स्वीपिंग का भी मैं ही काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ और सारा मैनेजमेंट वो वन मैन आर्मी वाला काम चल रहा है। तो वहाँ भी एक वही देखने को मिला कि जब भी वो फील्ड में जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर कोई बोलता है कि अच्छा रेडियो पे ये कब आ रहा है, ये हम सुनेंगे। तो वही वो कहते हैं कि बस एक ऐसा सुनने के लिए फिर से हम पावर में वापस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें भी ट्रेनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है
और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, जैसे आपको बहुत बड़े ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत छोटे भी ट्रेनिंग की बात करते हैं कि जैसे एक देश में है, तिमोर में है, वहां के आए हुए थे, तो अलग अलग एसोसिएशन के भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। तो ये 2-3, क्योंकि इनके साथ बहुत लंबी बातचीत भी हुई थी मेरी, मंगोलिया से थे हमारे साथ, तो अलग अलग ये जो 2-3 रेडियो स्टेशन की कहानी है, और भी ज्यादा है, मैं अभी बहुत ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ के इंडोनेशिया और तिमोर, और साथ में जो अमाक एशिया पैसिफिक है उनके अध्यक्ष, उनके रीजनल डायरेक्टर, इन सबसे भी काफी लंबी बातचीत हुई। मैं कोशिश करूंगी उस बातचीत को जल्द से जल्द थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ले आऊं। जी जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि जहाँ हम चल रहे हैं, जैसे आपसे ये सुन के कि वो भी उसी ढर्रे में चल रहे हैं जैसे हम चल रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा संतोष मिलता है कि आप अकेले ही नहीं हो, दुनिया वैसे ही चल रही है। और हालांकि हम सब जो कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हैं, सामुदायिक रेडियो से जुड़े हैं, वो सब जानते हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके जो कुछ विषय हैं, कृषि के हैं, महिलाओं के हैं, आपदा से हैं, इनमें हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे बिहार में आपदा प्रबंधन को लेके हमें बहुत छोटा काम एक मिला था, लेकिन एक शुरुआत तो हुई वो जानने की। तो हमारे भारत से कितने लोग गए थे, कितने रेडियो गए थे? भारत से 5 रेडियो स्टेशन थे हमारे साथ इसमें जुड़े हुए, इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने थे। वो लगभग जनवरी और फरवरी से ही उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई थी इसी विषय को लेके। मंदाकिनी की आवाज से हमारे साथ हेवलवाणी, रेडियो मयूर, और इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए थे वक्त की आवाज और रेडियो मुस्कान। ये 5 रेडियो स्टेशन हमारे साथ इसका हिस्सा बने थे। हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की, समझने की कि इन्होंने भी क्या सीखा, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ तो अपने झोले में लपेट के लाए होंगे हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सामुदायिक रेडियो का एक अपना प्लेटफॉर्म, एक अपना मजा है। आप तो सरकारी लोगों से लेके खास करके सबको ही ट्रेन करते हैं इस विषय के ऊपर में। हमारी जो कुछ अपनी परेशानियां हैं उसको समझने की भी, सरकार तक भी पहुंचाने की भी, कुछ जो अपने फंक्शंस होते हैं जिसमें जो अच्छे लोग काम करते हैं वो भी दिखाए जाते हैं, नंबर बढ़े। मेरे को जब भी लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि 2 तरह के हैं, एक जो KVKs में हैं, कृषि केंद्र में हैं, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ जो हम जैसे हैं जो NGO है बिल्कुल ही बाहर है। तीनों के अलग अलग परिवेश हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग काम हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें वहाँ भी हैं कि बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है, बिल्कुल ही अलग नीड है? अधिकतर जगह पे गैर सरकारी संस्था जो है वही चला रही है रेडियो स्टेशन, और वॉट जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि लगभग सबका वही 15, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में ही हम चला रहे हैं। तो मोर और लेस वो लो पावर ट्रांसमीटर जो हम कहते हैं वो वही हर जगह उसका है। और जो आपने कहा कि ये 5 रेडियो स्टेशन, बिल्कुल ये उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहा। मेरी उनसे भी बातचीत हुई, तो वो भी मैं अलग से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन सबको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने उसी टाइम में उनसे बातचीत की थी। ये सब मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ प्रशिक्षण करना, काम करना हुआ था, लेकिन रेसिडेंशियल वर्क हुआ था जहाँ पे हम रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को देख रहे हैं, वो भी दूसरे देश में जाके। जब हम यहाँ पे ज्यादा जहाँ नहीं मिल पा रहे थे, हम वहां पे इकट्ठे सब रह रहे थे। एक बिल्कुल ही बहुत ही अलग तरह का अनुभव, और वो सारे अनुभवों को मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं अभी कहीं उसको अपलोड नहीं कर पाई हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, सब ऑडियो फॉर्म में है। और बहुत ही दिलचस्प अनुभव है कि बहुत छोटे छोटे गांव से हम निकल निकल के हम बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाना हमारी सफलता नहीं है, लेकिन बाहर किस तरह से पहुंचे हैं अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत, रेडियो स्टेशन के बदौलत, ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट और उपलब्धि है। तो ये सारी चीजों को समेट के लाने का प्रयास मैंने भी किया है अपने हिसाब से। मैं कोशिश करूंगी 1 से 2 हफ्तों में सबको अपलोड करूं, ताकि जो नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, खासतौर पे जो हम थोड़ा आरजे टाइप जो हो गए हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन में ही, जो आजकल ये चलने लगा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक समझने वाली बात होगी कि कैसे अलग होता है, ये कैसे सोचते हैं अलग, कितना मुश्किल है और कितना चैलेंजिंग है ये। तो क्या वहाँ की जो कम्युनिटी रेडियो हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक फार्मूला होगा कि इतना % एंटरटेनमेंट, इतना % इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भी बात नहीं बनेगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट से भी बात नहीं बनेगी।
तो वहाँ भी क्या वो एक ड्रिफ्ट है, उन्होंने कुछ फार्मूला क्रैक किया है, कैसे चलता है वहाँ पे? बिल्कुल वहाँ ये मान के चलिए कि हर जगह सामुदायिक रेडियो में 90% कम्युनिटी, 10% रेडियो है। यदि यही है ही मतलब सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य ही यही है, और ये एक भारत से यदि बात निकली या कहीं और देश से बात निकली तो अंतिम आदमी खुद ही समझ जाते हैं ये रेडियो समुदाय का है। आप मीडियम माध्यम कुछ भी चुनिए, आप ऑनलाइन चले जाइए, एप्लीकेशन पे चले जाइए, लेकिन समुदाय ही हमारा पहला है। हम सिर्फ अपनी कहानी एक कमरे में बैठ-बैठ के नहीं कह सकते हैं, या फिर हम सिर्फ एक ही लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटी को भी समझना, मैं समझ रही हूँ कि वो भी एक टास्क है, और ये हम जितना अच्छे से पहले टास्क कर ले, हमारे लिए काम करना और आसान हो जाता है। हम शुरू में थोड़ा इस टास्क को ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए चुनौती होता है कि हम किसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथ कौन है, लोग नहीं सुन रहे हैं, या थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का इश्यू है, ये सब मुद्दे हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही सनकी लोग जो लोग रेडियो चला रहे हैं, वो इन सब मुद्दों को जानते हुए चलाना शुरू किया है। तो समझ में आ गया कि इकलौते सनकी हम ही लोग यहाँ पे नहीं पड़े हुए हैं, पूरा एशिया पैसिफिक पड़ा हुआ है ऐसे सनकियों से, जो ऐसे ही जुनून के साथ काम कर रहे हैं और उसी जोश को। तो ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, वहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर हमें मिले जो इस मुहिम के साथ कई सालों से है। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए एक कहिए कि सपोर्ट जैसा था, एक पॉजिटिव सपोर्ट था, एक सकारात्मक सोच के साथ था कि हमारे साथ है, एक पूरा गठबंधन है, एक बंधन है जो खड़ा है इस मुहिम में, कि हम थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, थोड़ा स्लो हैं, शायद हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे साथ पूरे सपोर्ट के लिए कोई ना कोई है, और एक बड़ा नेटवर्क है जो धीरे-धीरे ऐसे ही समुदाय के साथ चल रहा है, जो मिलता है, बात करता है, एडवोकेसी करता है, और ऐसे विचार, सेम थॉट्स वाले, समान विचारधारा वाले लोग मिल जाते हैं, तभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा एक कुछ उसमें रंग लाता है, चाहे हम सामुदायिक रेडियो की बात करें या चाहे किसी भी मुहिम की बात करें। तो जब वो थोड़ा वैश्विक स्तर पे सब इकट्ठे होते हैं, तो बात शायद तब दूर तक जाती है। सही बात। बहुत अच्छा लगा सौम्या आपसे बात करके, और आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनको सुनने के लिए मेरे ख्याल बहुत सारे कान तत्पर होंगे। तो जल्द ही आप अपना समय निकाल के अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको अपलोड कीजिएगा, हमें बताइएगा, ताकि हम उसको अपने जो भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से उन पर डाल दें, लोग सुन सकें। मैं भी जब इसको एडिट कर लूँगा तो आपको बता दूँगा। और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थोड़ा हौसला बढ़ता है ऐसे ही बातचीत करने से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत में भी जितने भी कम्युनिटी रेडियो हैं, सबसे बात की जाए कुछ ना कुछ महीने में, और सबसे बातचीत, कुछ अच्छा बुरा भला जो भी है, आपस में बैठ के बात करने से ही कुछ रास्ता निकलता है, या कुछ तरह की निकलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या, नाइस टॉकिंग टू यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द मटेरियल व्हिच यू विल हैव। थैंक यू वेरी मच। Sure, very soon I will upload it. Thank you so much, sir. You're welcome.